ये भी इजहार किया गया कि 35A शायद उसको अबॉलिश करेगा इंडिया, लेकिन इंडिया ने जो जेस्चर दिए, उन्होंने तो सरकार पाकिस्तान से कोई मदद भी एक्सेप्ट नहीं की, हालांकि लोग मर रहे हैं वहाँ पर। फिर उसके बाद जो वर्किंग बाउंड्री पर जिस तरीके से उन्होंने फायरिंग की और जो हुआ मामला, उससे तो बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि इंडिया किसी भी तरह कोई इस मामले में संजीदा है। लेकिन इसी बीच में शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक इंटरव्यू दिया। ये अनवर अब्बास, आपने सुना, पूरी कौम ने सुना कि शाह महमूद कुरैशी साहब कह रहे हैं कि 370 भारत का अंदरूनी मामला है, लेकिन हम 35A जो है उसको हम कहते हैं कि वो डेमोग्राफी चेंज नहीं हो सकती। प्यारे भाई, मेरा सवाल आपसे ये है कि जो 35A है उसकी बुनियाद तो आर्टिकल 370 है ना, क्योंकि स्पेशल स्टेटस है कश्मीर का। अगर वो स्पेशल स्टेटस ख़त्म हो जाए तो बाकी तो भारत में किसी पर पाबंदी नहीं है। दिल्ली का बंदा मुंबई में प्रॉपर्टी खरीद सकता है, मुंबई वाला जाके बंगाल में खरीद सकता है वो, और ये तो सब कुछ 370 की वजह से जो स्पेशल स्टेटस था। अब शाह महमूद कुरैशी साहब ने एक ट्वीट किया, ज़रा वो ट्वीट भी स्क्रीन पर चला दें। आज उन्होंने एक और टीवी पर भी इंटरव्यू देते और वो ये कह रहे हैं कि ये अंदरूनी मामला है, अंदरूनी मामला नहीं है कश्मीर से रिलेटेड कोई भी। वो शायद इसलिए कि कोई प्रेशर है या क्या है, लेकिन इसमें भी वो कह रहे हैं लेट मी क्लियर। इसमें ये नहीं कह रहे क्लियरली अपने इस ट्वीट में कि वो जो 370 के हवाले से जो बात कही गई वो आउट ऑफ कंटेक्स्ट कही गई, 370 रेलेवेंट है पाकिस्तान के लिए और हम चाहेंगे कि वो उसको रिवाइव करे भारत। ना, कुछ नहीं है, बिल्कुल 370 का जिक्र ही नहीं है। और ये एक बड़ा बिनाइन सा एक इन्होंने वो दे दिया ट्वीट। और अनवर अब्बास, ये सब क्या हो रहा है? फॉरेन ऑफिस में आते जाते हैं, किसी कोई परेशानी है फॉरेन ऑफिस में? ये तो बिल्कुल ही यू टर्न नहीं है, तो ये तो ट्रिपल यू टर्न लग गया है। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है समथिंग इज हैपनिंग, जिसकी पर्दादारी जो है वो की जा रही है। जी बिल्कुल, कुरैशी साहब काफ़ी कंफ्यूज दिखाई देते हैं और ये अभी से कंफ्यूज नहीं, ये जब से आए हैं एज अ फॉरेन मिनिस्टर ये कंफ्यूज ही रहे हैं। लेकिन 370 के बारे में ऐसा बयान तो पहले कभी नहीं आया ना। बिल्कुल, अब उनके अब आया ना ये बयान, तो ये कंफ्यूजन माजी की कंफ्यूजन से तो मुख्तलिफ है ना भाई। ये ब्लेंडर करना पहले भी नहीं, ये ब्लंडर है या ये बड़ी प्री मेडिटेटेड है? क्योंकि मैंने आपसे कहा कि एक ब्रीफिंग में भी इस तरह की बातें की गई कि बिल्कुल 35A जो है उसके हवाले से बात की गई वहां पर भी। अभी तो मकबूजा कश्मीर के एक बीजेपी के लीडर हैं अश्वानी कुमार, उन्होंने भी शाह साहब के बयान को लेके बाकायदा तौर पे एक स्टेटमेंट जारी कर दी और इंडियन मीडिया पे इस वक्त ये स्टेटमेंट काफ़ी हाइप क्रिएट कर गई कि पाकिस्तान ने ये एडमिट कर लिया है कि आर्टिकल 370 इंडिया का अंदरूनी मामला है। 370 आर्टिकल कश्मीर को बाकी इंडिया से थोड़ा सा मुख्तलिफ स्टेटस देता है, वो उसकी एक थोड़ी सी अलग हैसियत की शनाख्त है। 370 आर्टिकल नो डाउट वो इंडियन आइन के तहत है, हम उसे उस तरह रिकग्नाइज नहीं करते, लेकिन वो आर्टिकल बुनियाद बना है कि कश्मीर को जो बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया से जो एक जुदागाना हैसियत हासिल थी वो ख़त्म हुई और अब वो बाकी इंडिया की तरह आम एक, अब कश्मीरी नहीं बल्कि एक इंडियन शहरी है 35A में। 35A ख़त्म होने की बुनियादी 370 आर्टिकल का अबॉलिश होना है। और कुरैशी साहब ने जो स्टेटमेंट दी है कि ये इंडियन आइन के इंडिया के, उन्होंने कहा कि इंडिया का अंदरूनी मामला है 370 बेस है जिस पर चल के इंडिया ने 35A को इम्पोज किया कश्मीर में। तो ये तो एक अदीन वड़ैच, मुझे ब्रेक पर जाना है, लेकिन ये क्या है भाई, कुछ आपकी समझ में आ रहा है? आप फॉरेन ऑफिस भी बड़ा जाते हैं। समी साहब, बहुत से लोगों को समझ नहीं आ रहा, यही वजह है कि इस हवाले से कुछ लोग इसकी गलत इंटरप्रिटेशन भी कर रहे हैं और ये है कि पसे पर्दा जाहिर है कुछ ना कुछ तो चल रहा है, बातचीत चल रही है, जो इनफॉर्मल किस्म की जो एंगेजमेंट है वो तो है, लेकिन क़यादत की जानिब से इस तरह का बयान देना, इंटरव्यू देना और उसका फिर उसकी कंट्रोवर्सी बनना और उसके बाद फिर ट्विटर के जरिए उसकी वजाहत करना और फिर फॉरेन ऑफिस में हम दफ्तर खारजा की ब्रीफिंग में अनवर साहब भी वहाँ पर ज़ाहिर है मौजूद होते हैं, तो ये क्वेश्चंस भी होते हैं कि इस मामले पे चल क्या रहा है। देखें, ये बात तो है कि जिस तरह तर्जुमान दफ्तर खारजा ने भी कहा कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है, लेकिन ये जो बैकडोर राब्ते हैं, इन बैकडोर राब्तों में पाकिस्तान बहुत गेन करने की इसलिए पोजीशन में है कि जब टेबल पर बैठने से कबल इंडिया को, मैं समझता हूं पाकिस्तान को पहले टफ टाइम देना चाहिए इंडिया को। उसकी रीजन ये है कि इंडिया इस वक्त बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर है
इंडिया के इंटरनल हालात इस वक्त इतने खराब हैं, इतना उसके ऊपर लेकिन इंटरनेशनल प्रेशर भी है कि वो अदील बात यह है कि अगर जो ट्रैक टू डिप्लोमेसी है, जो सीक्रेट टॉक्स हैं, उनमें तो आप हर चीज़ ओके भी कर सकते हैं, डिनाई भी कर सकते हैं। पब्लिकली अगर आज आप ये बात कह रहे हैं कि 370 उनका इंटरनल मामला है, तो कल जब आप टेबल पे बैठेंगे तो फिर आप ये क्या कहेंगे कि अब आपका ये इंटरनल मामला नहीं है, दुनिया आपका मजाक नहीं उड़ाएगी। आप क्या जो सीबीएम करने के लिए आप गिव अप कर रहे हैं, इसका मतलब यह आपने गिव अप किया, आप भूल गए, छोड़ गए, इसका तो सीधा सीधा मतलब है ये। दूसरा समी साहब मैं बिल्कुल यही अर्ज कर रहा हूं कि ये वो वक्त नहीं था कि आप इस तरह का बयान दें, ये वो वक्त नहीं है कि आप ये तासुर दें कि जी हमें कोई जल्दी है, हम पहल करना चाहते हैं, हमें तो कोई जल्दी नहीं होनी चाहिए, जल्दी तो भारत को है। तो हम ऐसा बयान देकर और हमने अभी टेबल पर जाकर फॉर्मली बैठना है, तो वहां जाकर तो फिर वो हमारा मौकफ खुदा ना खास्ता कमजोर पड़ जाएगा। पड़ चुका है, कमजोर पड़ क्या जाएगा। जो असल मामला है, जो भारत और पाकिस्तान के दरमियान जिसने 4 जंगें हुई और आज तक हमारी जो इकोनॉमी और हम जो फेटअप से बाहर हैं, जो भी वेस्ट का जो हम ब्रंट जो बर्दाश्त कर रहे हैं, उनका प्रेशर वो इसी पर है कि कश्मीर को गिव अप कर दो। और अब अगर उसको गिव अप कर रहे हैं तो अब ये ढोल बजा रहे हैं, इसके सऊदी अरब के दौरे के कामयाबी हुई होगी डेफिनेटली, उस पर हम बात करते हैं। लेकिन कश्मीर, उस पर यह कहना कि ये 370 इंटरनल मामला है इंडिया का, इससे बड़ा मैं समझता हूं शर्मनाक स्टेटमेंट कोई नहीं हो सकती। और खामोश है सब। इस पर फिर एक सवाल तो बनता है ना कि नवाज शरीफ ने फिर क्या जुर्म किया था, अगर अब 370 भारत का इंटरनल मामला है।